ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज एन अदर लेक्चर ऑफ हैंड्स ऑन जो मैं आपको कराना था। इसके लिए मैं एक अपना अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ क्लाइंट का, जो कि है क्लोथिंग नीश। सुपर सुपर सैचुरेटेड नीश। ओके, तो इसका हमने स्टार्ट जो किया था ना, वो यहाँ से इन दोनों कैंपेन से किया था, टॉप ऑफ फनल 1 और टॉप ऑफ फनल 2। 2 में हमने डीपीए डायनेमिक प्रोडक्ट एड चलाए थे कैरोसेल फॉरवर्ड पर, और टॉप ऑफ फनल 1 में हमने स्लाइड शो था और कैरोसेल था और एक कलेक्शन ऐड था। तो ये 3 चीज़ें चलाई थी। इंटरेस्ट जो हमारे थे, इंटरेस्ट इसमें स्टैक किए हुए थे क्लोथिंग के, ऑनलाइन शॉपिंग शॉपिंग एंड फैशन। तो ये क्लोथिंग 3-4 इंटरेस्ट मैंने स्टैक किए हुए थे, साथ ये लुकलाइक चलाए हुए थे। तो अगर मैं इसको मैक्सिमम पे करूँ तो आपको रिजल्ट नजर आएंगे। इसके रिजल्ट फिनिश शो कर रहा, शुड शो रिजल्ट्स। ओके, सो फार आप लोग यहीं से रिजल्ट देख लें। हमारे पास 3 परचेज आई थी। हमारे एड मोस्टली काम नहीं किए और सही परफॉर्म नहीं किया। लेकिन जो दूसरी हमारी कैंपेन थी, वो सेम उस पर चलाई थी, सेम इंटरेस्ट पर, और डायनेमिक प्रोडक्ट एड्स रखे थे, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा वेरिएशन। तो आपका वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है और प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर हो, तो फिर आप डायनेमिक प्रोडक्ट एड्स चलाएं। बहुत फ्रूटफुल रहते हैं और अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, जैसे कि आपके सामने दोनों का जो ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है ना, वो क्या नाम है, कन्वर्जन परचेज है, और दे आर ऑप्टिमाइजिंग ऑन एड साइड बजट ऑप्टिमाइजेशन, नॉट सीपीओ। सीपीओ नहीं है, एबीओ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको नोट कराता चलूँ। आप कहेंगे कि यार इसका सीपीएम बहुत प्यारा है, इसका सीटीआर भी अच्छा है, सीपीसी भी अच्छा है, और इसकी तीनों चीज़ें ख़राब हैं, बट सेल्स इसकी ज़्यादा अच्छी हैं। तो हमेशा समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी जो कैंपेन है ना, उसको आपको थोड़ा सा टाइम चलने देना चाहिए। दोनों को मैंने 2-2 दिन चलने दिया, बल्कि 3-3 दिन मैंने इन दोनों को चलने दिया, और 3 दिन बाद आपके सामने इसका रिजल्ट इम्प्रूव होता चला गया, इसका डिक्रीज होता चला गया, इवन दो इसका सीपीएम और सीटीआर वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो आई हैड टू पॉज इट एंड देन इन में से जो हमारे सही इंटरेस्ट थे, उनको मैंने दोबारा से चलाया। तीनों इंटरेस्ट जो हमारे स्टैक किए हुए थे, उनको मैंने सेपरेट किया और उन पर एक कलेक्शन और एक कैरोसेल चलाया फॉर इम्प्रूवमेंट इन एड क्रिएटिव्स, कि हम यार बोर ना हो ऑडियंस। हम चेंज करते रहते हैं एड क्रिएटिव, और उससे बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स आते हैं ना। Let me refresh the page. शो कर दो भाई, शो कर दो चीजें। ओके, तो ये कैंपेन हमारे पास अभी तक चल रही है। अच्छा, इस अकाउंट में थोड़े ट्रैकिंग डिले हैं, तो मैं इस कैंपेन को ऑफ करना नहीं चाह रहा, क्योंकि फिर इसकी ऑप्टिमाइजेशन ख़राब हो जाएगी। हमें अंदाज़ा नहीं है कि हमारे पास कहाँ से एग्जैक्ट सेल आ रही है। यूटीएम पैरामीटर मैंने लगाए भी नहीं थे, और मैं कैंपेन को छेड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि ये अकाउंट थोड़ा सा ना अनस्टेबल टाइप का है। इसमें ज़रा सी भी कोई चेंजेस आउट हो जाए तो ये बिल्कुल क्रेजी हो जाता है, और फिर परफॉर्मेंस नहीं देता काफ़ी टाइम तक। तो ये एक है इसका मसला। इसका सोल्यूशन, जो पोटेंशियल सोल्यूशन है,
वो यही है कि पिक्सल आप चेंज करें और नए ऐड अकाउंट से नए सिरे से सारी चीज़ें शुरू करें, तो ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। बट समटाइम्स जिसका ब्रांड है उसको कन्विंस करना इस चीज़ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहता है मेरा सालों का डेटा है, ये है वो है, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर। तो दूसरी जो कैंपेन हमने इसके साथ ही चलाई हुई है वो है हमारे मिडिल ऑफ फनल में, जिसमें हमने जो इंगेजर्स हैं और वेबसाइट विजिटर्स हैं उनको टारगेट किया हुआ है। एज यू कैन सी, लेट मी हियर, फेसबुक पेज इंगेजर, इंस्टाग्राम पेज इंगेजर और एंड ऑल वेबसाइट विजिटर्स। तो इन पे भी वही कैरोसेल चलाया है, बट इसकी कॉपी डिफरेंट है, ऑफर है, सही है, कलेक्शन चलाया हुआ बट कॉपी डिफरेंट है। तो तभी आपके सामने रिजल्ट भी इसके फ्रूटफुल हैं, और ये हमें जो मैनुअल क्यूरीज है ना वो बड़ी प्यारी दे रहा है, और इसका ये बेनिफिट है जी। तो आप जो कैन बताने का मकसद है कि आप जो अच्छे एडसेट्स है ना उनको सेपरेट कैंपेन में ले जाए, टॉप ऑफ फनल, सही है, और फिर जो मिडिल ऑफ फनल है उनको आप साथ साथ चलाते रहें। अच्छा, इस कैंपेन को मैं कभी भी नहीं छेड़ूंगा, इसको मैं चलने दूंगा सारी, जब तक है ये परफॉर्मेंस दे रही है मैं इसको चलने दूंगा, मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। 2 दिन अगर इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो भी हो जाती है ना, तो भी मैं थर्ड डे तक इसको चेक करूंगा कि भाई थर्ड डे क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। क्योंकि वजह उसकी है कि ये जो कस्टम ऑडियंस है ना वो अपडेट होती रहती है हर दिन। अब 365 डेज का अगर लगाया हुआ है तो आज से 365 डेज पहले तक की ऑडियंस आ रही है, और अगर एक वीक आगे चले जाते हैं हम तो एक वीक पीछे का कम हो गया, तो ऑडियंस रिफ्रेश होती जा रही है, और आपकी जो एड की जो परफॉर्मेंस है स्लोली बहुत इंप्रूव होती है मिडिल ऑफ फनल में। तो मिडिल ऑफ फनल को हमेशा आप चला के छोड़ दिया करें सेपरेट ऑफर के साथ, क्योंकि दे ऑलरेडी नो योर प्रोडक्ट। ओके जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।